हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। तो फ्रेंड्स, वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है और उसके साथ साथ विलोम शब्द प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है और वो समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स, विलोम शब्द के जितने भी क्वेश्चन थे हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वीडियो वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखिए कि 1975 से लेकर सन 2020 तक के बीच में जितने भी एग्जाम हुए हैं और उन एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से रिलेटेड पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुंचे। तो पहला क्वेश्चन, जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 376 नंबर का है। अशुद्ध वाक्य तो लिखा है, शुद्ध वाक्य भी लिखा है, पर हमें पढ़ना है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करना है और डिटेल में पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप बोलते चलिए, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं वैसे आप भी चलिए, क्योंकि साफ साफ तो शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है पर इसकी हमें प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, हमें भी पता है कि अशुद्ध वाक्य ऊपर लिखा हुआ है, नीचे शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं करते दोस्तों। बिल्कुल आप पढ़ते बोलते हुए चलिए जैसे कि हम बोल रहे हैं। लिखा हुआ है तो क्या हुआ, आप गलतियां जो भी निकलेगी उसको भी बोलते चलिए, क्वेश्चन भी पढ़ते चलिए, अशुद्ध वाक्य भी पढ़ते चलिए, शुद्ध वाक्य भी पढ़ते चलिए, सब कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। बातें याद रहेंगी, जितने भी क्वेश्चन है सेट हो जाएगा माइंड में, वो लंबे समय तक याद रहेगा। ऐसे पढ़ लेने से एक बार हमने अशुद्ध वाक्य पढ़ लिया और एक बार शुद्ध वाक्य पढ़ लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए, तो ऐसे नहीं फ्रेंड्स। से हमें यही चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अशुद्ध वाक्य, सड़क पर दुर्घटना हो गई, साफ साफ लिखा हुआ है। फिर शुद्ध वाक्य लिखा हुआ है, सड़क पर दुर्घटना हो गई। अब हमें देखना है कि बात तो वही लिखी गई है पर गलती कहाँ पर है, जो ऊपर वाले सेंटेंस को गलत बताया गया है। तो फ्रेंड्स, दुर्घटना गलत लिखा हुआ है, दुर्घटना गलत लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, दुर्घटना ऐसे लिखा जाता है, जो रा होता है ना वो घा के ऊपर लगा दिया जाता है, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, सुबह सूरज उगता है। तो फ्रेंड्स, सुबह सूरज उगता नहीं है, सूर्य सुबह उदय होता है, सूर्य सुबह उदय होता है, ये वाक्य शुद्ध होता है। पहले बात तो सूरज नहीं होता, सूर्य होता है। सूरज लिखा, रा लिखकर सूरज भी लिखा नहीं जाता है, सूर्य लिखा जाता है, सूर्य। और सुबह उदय होता है, उगता नहीं है, उदय होता है, उगता नहीं होता है फ्रेंड्स, उदय होता है, तो शुद्ध हो जाएगा, सूर्य सुबह उदय होता है, सूर्य सुबह उदय होता है। नेक्स्ट है, नई किताब बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़िए, नई किताब बहुत अच्छा है। अब नई किताब, किताब नहीं किताब होता है, जैसा कि ये लिखा हुआ, बहुत नहीं बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, नई किताब बहुत अच्छी है, ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य, मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप, मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप होना चाहिए। ऐसा, ऐसा क्या है, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप समझते हैं, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य है, उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया। उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया कि उसने हस्ताक्षर नहीं किए, उसने हस्ताक्षर नहीं किए, या उसने अपना हस्ताक्षर नहीं किया। तो उसने अपने हस्ताक्षर नहीं किया ये गलत है, उसने अपना हस्ताक्षर नहीं किया या उसने हस्ताक्षर नहीं किए, तो ये दोनों बातें शुद्ध हैं, ये दोनों बातें शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा। तो देखिए फिर से, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। अब देने क्या होता है, मैं केवल 5 पुस्तकें ही देने पाऊंगा, ही देने पाऊंगा नहीं, मैं आपको या मैं तुम्हें केवल 5 पुस्तकें ही दे पाऊंगा। तो फ्रेंड्स पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ कर ही आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ आपको एक बार प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है अच्छे ढंग से, बस। नेक्स्ट है, अशुद्ध शब्द लिखा है, परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। तो फ्रेंड्स, परीक्षक गलत लिखा हुआ है, परीक्षक रा में बड़ी ई की मात्रा होना चाहिए, तब ये शुद्ध हो जाएगा। परीक्षक की दृष्टि अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है, अशुद्धि पर अवश्य पड़ती है। अब यहाँ पर अशुद्धि भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, तब ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य, कोयल बोलता है। अब कोयल बोलता है क्या होगा, कोयल बोलता है थोड़ी ना होता है, कोयल तो स्त्रीलिंग है,
कोयल तो स्त्रीलिंग है तो बोलता थोड़ी ना होगा, बोलती होगा, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा कोयल बोलती है, कोयल बोलती है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया। तो फ्रेंड्स फांसी पर चढ़ाया, फांसी का मतलब ही होता है किसी पर चढ़ाया जाता है, तब उनको मार दिया जाता है। तो राजा ने चोर को फांसी पर चढ़ाया नहीं, राजा ने चोर को फांसी दी, फांसी दी जाती, चढ़ाया नहीं जाता है। जब फांसी की बात होती है तो वो खुद ही उसमें अर्थ छिपा हुआ है कि फांसी पर चढ़ाया जाता है। सिर्फ आप फांसी ही बोल दीजिए बस, चढ़ाया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, चढ़ाया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह पाठ को याद नहीं करने पाया, वह पाठ को याद नहीं करने पाया, वह पाठ को याद नहीं कर, पाठ को याद करा जाता है क्या, वह पाठ को याद नहीं करने पाया, वह पाठ को याद नहीं कर पाया, करने पाया नहीं होता है, याद नहीं कर पाया है तो करने पाया नहीं लिखा जाएगा, वह पाठ को याद नहीं कर पाया है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य वह, सॉरी फ्रेंड्स, आप देर ना करे भोजन करो जी, आप देर ना करे, एक बातें हो गई, कॉमा लगा हुआ है। दूसरी बात है भोजन करो जी, आप देर ना करे भोजन करो जी, ये क्या होता है, आप देर ना करे भोजन करें, ये होता है। तो दो बात कही गई है, दो सेंटेंस है, तो बीच में कॉमा लगाना चाहिए, बिल्कुल कॉमा लगा हुआ है। तो आप भोजन करो जी नहीं, या तो आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिए एक ही बार में कि भोजन करो जी, और कुछ ना आगे सेंटेंस बोलिए ना पीछे बोलिए, तब तो ठीक है। आप देर ना करें, फिर कॉमा, अगली बात भोजन करो, ये शुद्ध है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था, वह मकान बिल्कुल फूटा हुआ था। मकान फूटता है क्या, नहीं, मकान जब गिर जाता है या खराब हो जाता है तो उसे खंडहर कहते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वह मकान खंडहर था, वह मकान खंडहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं, वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं कि वह पुराने कपड़े का व्यापारी है। तो फ्रेंड्स वह पुराने कपड़े का व्यापारी है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, या माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया। तो माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर माँ गलत लिखा हुआ, माँ जो गलत लिखा हुआ है, माँ में सिर्फ बिंदी लगी हुई है, बिंदी नहीं चंद्र बिंदी होती है, जैसे कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा, शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यह संस्कृति विभाग का मामला है, तो विभाग गलत लिखा हुआ फ्रेंड्स, वाह में छोटी ई की मात्रा होती है, तो यह संस्कृति विभाग का मामला है, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नैतिकता गलत लिखा हुआ है, नैतिकता होता है ना कि नैतिकता, छोटी ई की मात्रा ता में होनी चाहिए, जैसे कि इस वाक्य में लिखा हुआ है भारत में नैतिकता की कमी से समस्याएं बढ़ रही हैं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जो कि नैतिकता इसमें गलत लिखा हुआ है, नैतिकता गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। तो फ्रेंड्स सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं क्या, लोग नहीं लोग मरते हैं, लोग गा होना चाहिए जैसे कि ये, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, अखबारों में सब तरह की खबरें छपता है, अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं फ्रेंड्स, छपता नहीं, खबर क्या है स्त्रीलिंग है, तो वो छपता नहीं छपती लिखा जाएगा। तो अखबारों में सभी तरह की खबरें छपती हैं, अखबारों में सब तरह की नहीं सभी तरह की लिखा जाएगा, जो यहाँ पर सब तरह लिखा हुआ ये गलत है, सब तरह नहीं सभी तरह होगा, सभी तरह की खबरें छपती हैं, तो ये शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है घोड़े बैलों से तेज दौड़ती है। तो फ्रेंड्स देखो घोड़े बैलों से तेज दौड़ती है कि घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, घोड़े लिखा गया है इसलिए बहुवचन, बहुवचन शब्द है तो क्रिया क्या हो जाएगी, बहुवचन हो जाएगी, तो दौड़ता या दौड़ती नहीं होगा, क्रिया क्या हो जाएगी दौड़ते। तो घोड़े कॉमा बैलों से तेज दौड़ते, मतलब घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं, तो ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, सूरज पश्चिम से पूर्व, सॉरी फ्रेंड्स, सूरज पश्चिम से निकलता है और पूरब में डूबता है। तो फ्रेंड्स निकलता और डूबता नहीं होता है, सूरज
पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। निकलता और उगता या छिपना शब्द नहीं होता है। सूर्य का निकलना उदय कहलाता है और छिपना अस्त कहलाता है। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य चीरता मनुष्य की गुण है। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, चीरता नहीं वीरता लिखा हुआ है। तो वीरता मनुष्य की गुण है। मनुष्य की गुण है कि मनुष्य का गुण है? मनुष्य का गुण है, तो इसमें का शब्द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य अर्जुन आई द्रौपदी गया। अर्जुन आई नहीं, अर्जुन आया होगा, क्योंकि वो पुरुष है, पुल्लिंग है, और द्रौपदी गई, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है झुक कर प्रणाम करे। झुक कर प्रणाम करो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत लिखा। झुक कर नहीं होता है, झुक कर होता है। प्रणाम करो, प्रणाम करो, करो नहीं होता। जब यहाँ करो में बिंदी लगी हो, ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा, करो होगा। झुक कर प्रणाम करो। नेक्स्ट, अशुद्ध वाक्य सन्यासी सत्य भाषण करते हैं। तो सन्यासी गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और सत्य भाषण भी गलत लिखा हुआ। सत्य अलग रहेगा, भाषण अलग रहेगा। और सन्यासी में सा के ऊपर बिंदी रहेगी, उसके बाद आधा ना भी रहेगा। तो ये वाक्य शुद्ध है, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य वह पेड़ पर नीचे गिरा। वह पेड़ पर नीचे गिरा कि वह पेड़ से नीचे गिरा? पेड़ से नीचे गिरेंगे ना फ्रेंड्स, पेड़ से नीचे गिरेंगे, पेड़ पर नीचे थोड़ी ना गिरेंगे। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य बालक छत से गिर पड़ी। गिर पड़ी नहीं फ्रेंड्स, गिर पड़ा होगा, क्योंकि बालक क्या है? पुल्लिंग है, तो बालक छत से गिर पड़ा होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य कल मंदिर का स्थापना हुआ। कल मंदिर का स्थापना हुआ नहीं, कल मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर की स्थापना हुई। मंदिर क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए की और हुई शब्द का प्रयोग होगा। यदि का और हुआ का प्रयोग करते हैं तो गलत है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य राजनीति की रूप बदल गई है। राजनीति का रूप बदल गया, क्यों? क्योंकि राजनीति सब पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए राजनीति का रूप बदल गया है, ना कि बदल गई है। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा, ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे। कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़, देखिए फ्रेंड्स, रेल की पटरी में चढ़ रहे थे कि रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे? अब कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है, समझिए। कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य मैं बाजार नहीं जा सकते। मैं बाजार नहीं जा सकता फ्रेंड्स, देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है मेरे को खाना नहीं खाना। मेरे को खाना नहीं खाना। आपको बताएं कई बार फ्रेंड्स कि मेरे को, तेरे को, जाने को, लेने को नहीं होता। ये महाराष्ट्र के लोग, जो मराठी लोग हैं, वो आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, पर ये शुद्ध नहीं है। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो बिल्कुल अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मुझे खाना नहीं खाना है, मेरे को नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य राकेश का हड्डी टूट गया है। राकेश की हड्डी टूट गई है हो जाएगा फ्रेंड्स, गया ही नहीं, हड्डी टूट गई है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। हड्डी टूटना क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। मैं ये सारे व्यंजन नहीं कर सकते। तो व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स? व्यंजन खाया जाता है। जितने प्रकार का आप खाना बनाते हैं, उससे आप ये नहीं कहेंगे कि हम इतने प्रकार का खाना बनाए, आप कहेंगे कि कई व्यंजन बने हुए हैं, कई सारे व्यंजन बने हुए हैं। तो मैं ये सभी व्यंजन नहीं खा सकता, ये होगा फ्रेंड्स शुद्ध। अशुद्ध वाक्य चलता गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स चलती गाड़ी के आगे जाना ठीक नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया। मोटा नहीं होता है फ्रेंड्स, मोटा नहीं होता, मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। तो मैं चावल दाल खाकर मोटा हो गया हूँ, ना कि मोटा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य माँ ने आशीर्वाद दिया। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर माँ गलत लिखा हुआ है, चंद बिंदी होना चाहिए जैसे कि इस वाक्य में है, इसलिए ये वाक्य शुद्ध है, इसलिए ये वाक्य
शुद्ध है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी। मेरे बड़े बहन ने राखी भेजी, राखी तो बहनें भेजती हैं, बहन भेजती हैं, बहन बांधती हैं, तो मेरे नहीं होगा, मेरी होगा। मेरी बड़ी बहन ने राखी भेजी। बड़े नहीं होगा, बड़ी होगा, इसलिए स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट अशुद्ध शब्द है, हल चलाते समय बैल का हड्डी टूटा। तो फ्रेंड्स फिर से वही गलती, हल चलाते समय बैल की हड्डी टूटी। हड्डी आपको क्या बताया कि वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो टूटा नहीं टूटी हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध शब्द है, समाज व्यक्तियों से बनती है। समाज व्यक्तियों से बनता है। क्या फ्रेंड्स, समाज व्यक्तियों से बनता है, समाज व्यक्तियों से बनती है नहीं, बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध है, वह अधिक पैसा मांगता है। देखिए फ्रेंड्स अधिक लिखा हुआ है, अधिक होता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, अधिक होता है, क्या होता है? अधिक होता है। और मांगता है, मांगता गलत लिखा हुआ, माँ के ऊपर चंद बिंदी होना चाहिए, इसमें सिर्फ बिंदी लगी हुई है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह अधिक पैसे मांगता है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर स्वतंत्र गलत लिखा हुआ है, जो पहला सा लिखा जाएगा वो आधा सा रहेगा और इससे पूरा सा लिखा गया है, तो बस यही एक गलती है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, बच्चों को नैतिक शिक्षा की जाए। तो फ्रेंड्स बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, नैतिक नहीं, नैतिक गलत लिखा हुआ है, नैतिक होता है जो कि ये शुद्ध लिखा हुआ है, तो बच्चों को नैतिक शिक्षा दी जाए, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, विश्व व्यापार में हमें आगे आना है। तो फ्रेंड्स विश्व व्यापार, व्यापार में जो वा लिखा जाता है पहले वो आधा होता है, तो इसमें पूरा लिखा हुआ है, बस यही एक गलती है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा ये वाला सेंटेंस, विश्व व्यापार में आगे आना है, विश्व व्यापार में आगे आना है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा। चेन्नई नहीं होता है फ्रेंड्स, चेन्नई होता है, चेन्नई, हवाई जहाज से चेन्नई जाऊंगा, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, सरिता साड़ी पहनकर आया। सरिता साड़ी पहनकर आई। फ्रेंड्स सरिता मतलब आप नाम से ही समझ रहे हैं कि किसी स्त्री की बात हो रही है, कौन सी स्त्री? सरिता की बात हो रही है, तो आया नहीं आई होगा। अशुद्ध वाक्य है, माँ खाट पर बैठा पिताजी खड़ी रही। मैं खाट पर, माँ खाट पर बैठा और पिताजी खड़ी रही, तो पहले तो गलती, पिताजी खड़ी रही नहीं, पिताजी खड़े रहे होगा, क्योंकि पुल्लिंग की बात है। माँ खाट पर बैठा, माँ खाट पर बैठा नहीं, माँ खाट पर बैठी होगा, क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है तो बैठा नहीं बैठी होगा, और दो बातें कही जा रही है तो बीच में कॉमा लगेगा, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा माँ खाट पर बैठी, एक बात हो गई, एक सेंटेंस हो गया, कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस करना है, पिताजी खड़े रहे, मतलब दो सेंटेंस के बीच में कॉमा होना जरूरी है, नहीं तो वो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, लड़का सीधा था। लड़का सीधा था नहीं, लड़का सीधा था, ये शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, रात में वह खूब सोया। रात में वह खूब सोया, खूब नहीं होता है फ्रेंड्स, खूब होता है, खूब होता है, वह रात में खूब सोया। रात में वह खूब सोया नहीं, पहले रात नहीं लिखा जाएगा, पहले वह लिखा जाएगा कि कौन सोया, फिर उसके बाद कब सोया, दिन में सोया खूब या रात में सोया खूब, ये बातें कही जाएगी, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वह रात में खूब सोया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, उसका शादी में खाना खाया। उसका शादी में खाना खाया कि उसकी शादी में खाना खाया? फ्रेंड्स देखिए कॉमन सेंस की बात है, IAS मेंस 2007 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसकी शादी में खाना खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अशुद्ध वाक्य, सुनो। देखिए फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी सेंटेंस से एपोस्ट्रोफी चिन्ह लगा हुआ है, तो बिल्कुल लगा हुआ है। आगे क्या कहा गया? दवाई खाने का समय हो गया है। सुनो एपोस्ट्रोफी चिन्ह, उसके बाद दवाई खाने का समय होगा। दवाई नहीं होता फ्रेंड्स, दवा होता है। दवाई कहते हैं, बोल दिया जाता है, पर वो अशुद्ध है। शुद्ध क्या होता है? दवा। सुनो दवा खाने का समय हो गया है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, सीता जी जनकपुर की था। अब देखिए फ्रेंड्स, सीता जी जनकपुर की था या सीता जी जनकपुर की थी? देखिए फ्रेंड्स कॉमन सेंस की बात है, IAS मेंस 2007 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सीता जी जनकपुर की थी ये होगा, क्योंकि सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की ही होगी।
नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, मेरे माँ ने मुझे खाना दिया। मेरे माँ ने या मेरी माँ ने, माँ की बात हो रही, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग ही कर्ता होगी और स्त्रीलिंग ही क्रिया होगी। तो मेरी माँ ने मुझे खाना दिया, मेरी माँ हो जाएगा, नाम की मेरे माँ ने, ना कि मेरे माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार नदी नाव से पार की। इस बार नदी नाव से पार की। नदी नहीं होता है, नदी होता है। नदी नहीं होता है, नदी होता है। तो क्या हो जाएगा, इस बार नाव से नदी पार की। नदी नाव से पार, नदी नाव से पार नहीं जाती है फ्रेंड्स, नाव नदी के पार जाती है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इस बार नाव से नदी पार की। ये शुद्ध है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, मैंने कानपुर जाना है। मैंने कानपुर जाना है या मुझे कानपुर जाना है, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द, कमाल के पास। कमाल के पास में बैठो। कमाल के पास में बैठो या कमाल के पास बैठो। कमाल के पास बैठो, कमाल के पास में बैठो नहीं, कमाल के पास। यदि किसी के पास में बैठना है तो आप क्या कहेंगे, जैसे किसी का नाम ले लीजिए कि रोहन के पास बैठो, ये होगा। यदि आप कहते हैं रोहन के पास में बैठो तो ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, अपना माता पिता की सेवा करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए फ्रेंड्स, अपना नहीं, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉमन सेंस की बात है और इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा, और इसमें पढ़ने की याद करने की बातें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, ताजमहल की शान निराली है। ताजमहल की शान निराली है, तो फ्रेंड्स ताजमहल की छठा निराली है। क्या है, ताजमहल की छठा निराली है। छठा होगा, ना कि शान होगा, क्योंकि उसका कोई शान कहते हैं आप, तो शान बिल्कुल गलत है, शान बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, छठा निराली है। क्या हो जाएगा, छठा निराली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक व्यक्तियों को काम करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहले ही प्रत्येक लिखा हुआ है। प्रत्येक का शब्द का मतलब ही है कि बहुवचन, प्रत्येक शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब ही है कि बहुवचन। तो फिर से आप व्यक्तियों कर देते हैं तो मतलब दो दो वर्ड एक साथ और दोनों बहुवचन में लिखा गया, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट अशुद्ध शब्द है, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ थे नहीं, राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो दोस्तों यदि सेंटेंस कुछ कम दिखाई देता होगा या फिर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसके लिए सॉरी, पर हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स और हाईलाइट भी कर रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी जाती है कि प्रतीक्षा की जाती है, मैंने उसकी प्रतीक्षा की होगा, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, तुम कौन से गांव से आए हो। तुम कौन से गांव से आए हो या तुम किस गांव से आए हो, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो किस शब्द क्या है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी होना चाहिए, बिल्कुल लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अशुद्ध वाक्य है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया हूं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया हूं, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया हूं, ये नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया हूं, ऐसा नहीं, मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है, वो बीत चुका, तो पूरा कर लिया है लिखा जाएगा फ्रेंड्स, कर लिया हूं नहीं, कर लिया है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य, सीता खाना खाई। सीता ने खाना खाया, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, मैंने आगरा जाना है, बिल्कुल गलत है, मुझे आगरा जाना है, मुझे आगरा जाना है, ये शुद्ध हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद दिया जाता है, धन्यवाद किया नहीं जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य, यह एक राजनीतिक समस्या है, बिल्कुल गलत है, यह राजनीतिक समस्या है, ये होगा, एक नहीं लिखा जाएगा, एक राजनीतिक समस्या नहीं होती है, राजनीतिक समस्या कई होती है। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। मैंने तुमको कल
कल बता दिया था। बोल दिया था, मैंने बोल दिया, तेरे को बोल दिया, ये सब नहीं। कहना या बताना होता है शब्द, तो तुम्हें नहीं तुमको होता है। मैंने तुमको कल बता दिया था। मैंने तुमको कल बता दिया था मतलब बीती हुई बात है, कल ही मैंने बता दिया था। तो फ्रेंड्स मैंने तुमको कल बता दिया था होगा। मैंने तुमको कल बता दिया था। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य। मैं इस चित्र को खरीदूंगा। मैं यह चित्र खरीदूंगा। मैं यह चित्र मैं इस चित्र को खरीदूंगा। नहीं फ्रेंड्स, हमें किसी चित्र को खरीदना है तो हम क्या कहेंगे, मैं यह चित्र खरीदूंगा। तो फ्रेंड्स यदि आप लिखते सही हैं और बोलते सही हैं तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन इससे गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। क्यों? क्योंकि 10 मतलब एक से ज़्यादा आदमी है, मतलब बहुवचन है, तो आदमी नहीं आदमियों होगा, तो ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य। वह बहुत निर्दयी है। वह बहुत निर्दयी नहीं, वह बहुत निर्दय है। निर्दयी कहते हैं तो अशुद्ध है, वर्तनी अशुद्धि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। हर एक ने कमीज पहन रखी है फ्रेंड्स। यदि आप पहले हर एक बोल दिए हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे हैं, बहुवचन में है। तो फिर से आप कमीज को कमीजें कर रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। तो कमीजें नहीं होगा, चूंकि हम बहुवचन पहले ही बना दिए हैं, बहुवचन का प्रयोग पहले ही कर लिए हैं हर एक लिख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दंड देने योग्य है। योग्य नहीं पात्र होता, वह दंड का पात्र है। अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया फ्रेंड्स। मैं सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है नहीं फ्रेंड्स, मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया। सारी पुस्तकों नहीं, सभी होगा, सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है, ये शुद्ध होगा, ये शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध वाक्य है। कल रात में वह सो ना सका। कल रात में वह सो ना सका, तो फ्रेंड्स बिल्कुल अशुद्ध है। कल रात वह सो ना सका, मतलब में लिखने की क्या जरूरत, आपने रात तो बोल ही दिया, इसका मतलब रात में, तो फ्रेंड्स हो जाएगा क्या, कल रात वह सो ना सका। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य है आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है, बिल्कुल गलत है। इस बार अफसर कोलकाता से आ रहे हैं, मतलब ये जो अफसर चेंज हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि वो कोलकाता से आ रहे हैं, मतलब इस बार के अफसर जो है वो कोलकाता से आ रहा है, तो ये शुद्ध हो जाएगा फ्रेंड्स, ये शुद्ध होगा, ना कि ये वाला, ये अशुद्ध है। आगामी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी, और इसका एक पार्ट अभी और बनेगा, तो फ्रेंड्स हम इस पार्ट को अगले पार्ट को नेक्स्ट डे लेकर आएंगे और इसी तरह प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स। ज़्यादा टफ नहीं है, आप बिल्कुल घबराएं ना। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।